सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज विगत दिनों से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। कल तक एक परिवार का कैसा माहौल होना चाहिए, परिवार कैसा होता है, परिवार की स्थिति परिस्थितियाँ कैसे होती हैं, परिवार में किस प्रकार का संवाद होता है और किस प्रकार का संवाद होना चाहिए, ये सब बातें हम विवेक कुमार और रूपमती के परिवार के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कल एक बहुत बढ़िया चर्चा उन दोनों के बीच में भेद विज्ञान की चली थी, वह चर्चा अभी भी चल रही है। इसीलिए मैंने कहा था कि पर से भिन्न निजात्मा को जानना ही भेद विज्ञान है। अब तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। संतोष व्यक्त करते हुए रूपमती बोले कि क्या कहा विवेक ने, पर से भिन्न निजात्मा को जानना ही वास्तव में भेद विज्ञान है। रूपमती बोली अब तो बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। रूपमती ने संतोष व्यक्त किया। हो तो गई, विवेक ने कहा, पर एक बात और भी है। क्या? अपने को मात्र जानना ही नहीं, पहचानना भी है। जानना और पहचानने में क्या अंतर है? विवेक कुमार ने क्या कहा, सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा, पहचानना भी है। तो रूपमती ने कहा जान तो लिया, अब जानने और पहचानने में क्या अंतर है? पहचानने में जो गहराई है वह जानने में कहाँ। जानना सामान्य जानकारी है और पहचानने में श्रद्धान भी शामिल है। वस्तुतः सम्यक श्रद्धान ही सच्ची पहचान है। किसका नाम सच्ची पहचान है? जानना सामान्य जानकारी है, पहचानने में श्रद्धान भी शामिल है, मतलब उसके प्रति श्रद्धा। वस्तुतः सम्यक श्रद्धान ही सच्ची पहचान है। बहुत से लोग शास्त्रों में से आत्मा परमात्मा की चर्चा सीख लेते हैं। सीख क्या लेते हैं? रट लेते हैं और तोते की भांति बोल जाते हैं कि आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, पर उसका भाव उन्हें भाषित नहीं होता। क्या 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 कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, दुनिया में बहुत लोग हैं जिन्होंने आत्मा परमात्मा की बात सुन ली है बस, और सुन के सीख ली है, रट ली है, उसकी चर्चा कर लेते हैं, पर आत्मा है वैसा है, पर उन्हें भाव भाषित नहीं होता। और जब तक भाव भाषित नहीं होगा तो काम नहीं होगा। वे आत्मा की बातें भी ऐसे करते हैं जैसे औरों की बातें कर रहे हों, जैसे उन्हें उनसे कोई लेना देना ही नहीं हो। भेद ज्ञान की चर्चा भी इस प्रकार करते हैं जैसे औरों से औरों को भिन्न बता रहे हों। यह अनुभव नहीं करते कि मैं आत्मा हूँ, पर पदार्थों से भिन्न हूँ, उन सब पदार्थों से भिन्न एक अखंड अनंत चैतन्य मूर्ति अनादि अनंत ज्ञानानंद स्वभावी त्रैकालिक आत्म तत्व मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। देखो यहाँ एक बहुत बड़ी बात चल रही है, बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति भेद विज्ञान करता है और भेद विज्ञान के लिए चर्चा ऐसी करता है जैसे औरों से औरों को भिन्न बता रहा हो। क्या कह रहे हैं? औरों को औरों से नहीं, औरों को औरों से नहीं, मेरे से भिन्न यह सारी दुनिया है। यह भेद विज्ञान का मुख्य पर्पस है। जब जब आत्मा की चर्चा चलती है तो वे अनुभव नहीं करते हैं कि यह मेरी चर्चा चल रही है। मैं पूछता हूँ कितने लोगों को लगता है जब जब आत्मा की चर्चा चलती है तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यह मेरी चर्चा चल रही है, मेरी बात हो रही है? हमें तो लगता बस पंडित जी सुनाने बैठ गए हैं, शास्त्रों में लिखी है वो सुना रहे हैं, कह रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा फील होना चाहिए वो मेरी बात है, मेरी बात हो रही है, मेरे लिए हो रही है। अभी हम क्या, नहीं तो दूसरों की बात है, इनकी बात है, उनकी बात है, आचार्य कुंद देव की बात है, आदिनाथ भगवान की बात है। नहीं, यह मेरी बात है। उल्टी अरुचि व्यक्त करते हैं, कहते हैं क्या आत्मा फात्मा की बात चला रखी है, अच्छी बात करो ना। जैसे कि यह आत्मा की बात तो अच्छी होती ही नहीं। क्या कहते हैं? ये आत्मा फात्मा की बात क्या चला रही है, कोई अच्छी बात करो ना। उन्हें मतलब लगता ही नहीं कि मेरी चर्चा है, तभी तो कहते हैं कि और अच्छी बात करो ना। गदगद रूपमती बीच में ही बोले, औरों की क्या कहें, मैं ही तो ऐसी बातें करती थी। आत्म चर्चा को व्यर्थ की माता पच्ची समझती थी, फालतू लोगों का काम मानती थी। यह सब महा अपराध मैंने ही तो किए हैं। रूपमती कह रही है दूसरों की बात क्यों करें, ये गलती मैंने भी की है। समझाते हुए विवेक कहता है मैं भी औरों की बात कहाँ कर रहा हूँ,
मैं भी तो अपनी अज्ञान दशा की बात कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अज्ञान दशा में ऐसी ही बातें करता है, ना करे तो अज्ञान कायम कैसे रहे। और विवेक कुमार भी कह रहा है, मैं भी किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं भी किसी दूसरे के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भी जब अज्ञान दशा में था तो मैं भी ऐसे ही काम किया करता था, ऐसी गलतियाँ किया करता था, और नहीं करता तो अज्ञान कायम कैसे रहता, फिर मैं अज्ञानी कैसे रहता। उसे आत्मा के प्रति अनंत क्रोध रहता था ना। अरोचक भाव का नाम ही तो क्रोध है। आत्मा के प्रति अरुचि ही अनंत क्रोध है। क्या कह रहे हैं कि जो अपनी वस्तु है, जो मैं हूँ, मतलब मुझे अपने प्रति अनंत क्रोध है। लगता है आपको कि मुझे अपने प्रति अनंत क्रोध है? सचमुच अपनी अरुचि होना ही अनंत क्रोध है। यदि उसे आत्मा के प्रति अरुचि ना होती तो ऐसी बातें ही क्यों करता कि छोड़ो आत्मा फात्मा की बात। देखो, आत्मा के साथ फात्मा जोड़ता है, आत्मा की चर्चा औरों की चर्चा मानता है, इसलिए अरुचि बताता है। यदि उसे उसमें अपनत्व आ जाए, उससे एकत्व स्थापित हो जाए, तो फिर उसे यही चर्चा अच्छी लगने लगेगी। यदि जिस आत्मा की बात में उसे अभी अरुचि है तो उसे गंदी लगती है, उसे बोरिंग लगती है, उसे व्यर्थ की माथा पच्ची लगती है। पर यदि उसमें अपनत्व स्थापित हो जाए, उसमें एकत्व स्थापित हो जाए, भाई यह चर्चा तो मेरी है, यह चर्चा तो अपनी है, तो काम जरूर हो सकता है। जिस प्रकार यह वर्तमान में अपने को सेठ, पंडित, नेता आदि कुछ ना कुछ मानता है, जो भी वर्तमान पर्याय में उसका नाम है, यदि उसकी चर्चा चले, ओहो, प्रशंसा हो, तो रात भर भी सुनता रहेगा, ऊबेगा नहीं, चाहेगा यह तो चलता ही रहे। क्योंकि देह में, पर्याय में, पांडित्य में, सेठाई में, नेतागिरी में अपनत्व स्थापित कर रखा है, एकत्व मान रखा है, अतः उसकी चर्चा सुहाती है। उसी प्रकार जब आत्मा में एकत्र आ जाएगा तब उसे आत्मा आत्मा ही सर्वत्र दिखाई देगा। जिस प्रकार, कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि अभी वर्तमान पर्याय में हम अपने आप को सेठ माने बैठे हैं या पंडित माने बैठे हैं, जो भी माने बैठे हैं, नेता मान के बैठे हैं, अगर उसकी प्रशंसा चले तो बहुत आनंद के साथ सुनते रहते हैं। और कितनी देर तक सुनते रहें? रात भर भी चले उसकी प्रशंसा। आप ऐसा कल्पना करो कि आपका अभिनंदन समारोह चल रहा है, आपके प्रशंसा के गीत गाए जा रहे हैं, तो आप कब ऊबते हैं? कभी नहीं ऊबते हैं। आप तो और अगर जल्दी ख़त्म हो जाए तो जल्दी ख़त्म किया, थोड़ा और चलना चाहिए था, थोड़ा और चलना चाहिए था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अभी उस पर्याय में अपनत्व मान रखा है कि यह जो नेताजी है ना, नेताजी मैं हूँ, जो पंडित जी है ना, यह मैं हूँ। अगर उसी प्रकार आत्मा में एकत्व आ जाए तो सब जगह आपको आत्मा आत्मा ही नज़र आएगा। आत्मरुचिवान आत्मार्थी जीव निज को तो निज जानने के लिए जानता ही है, परंतु पर को भी जितना जानना चाहता है उसके मूल में भी आत्मा के विभावादि को जानना ही रहता है। गंभीर पूर्वक सुझाव देती हुई रूपमती बोली, यदि कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि उन्हें तत्व की बात सुननी ही पड़े, बिना सुने कोई चारा ना रहे, तो शायद वे रास्ते पर आ सकते हैं। कैसी बातें करती हों। ऐसा तो कई बार होता है कि उन्हें भी प्रसंगवश ये बातें सुनने को मिल जाती हैं, पर वे रुचिपूर्वक ध्यान से सुने तब ना। रूपमती कहती है कि जो लोग ऐसी इसको सही से नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, तो उन्हें एक बार कंपलसरी कर दिया जाए कि उन्हें एक बार तो ये बात सुननी पड़ेगी। तो विवेक ने कहा, कंपलसरी करके क्या, सुनते हैं, कई बार सुनते हैं, उनके कान में ही पड़ती है, परंतु रुचिपूर्वक नहीं सुनते हैं, इसलिए उसमें उन्हें आनंद नहीं आता। क्या कहा? यह बात में उन्हें आनंद क्यों नहीं आता? रुचिपूर्वक नहीं सुनते हैं, इसलिए आनंद नहीं आता। ये दुनिया की कोई भी वस्तु का काम है, अगर आपको उसमें रुचि नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप उसको हमको नहीं कर सकते हैं। आप उस काम में, आजकल बहुत ट्रेंड चल गया है कि बच्चे से कौन सा काम कराया जाए, बच्चे को किस फील्ड में आगे बढ़ाया जाए। कहते हैं बच्चे का इंटरेस्ट जिस काम में हो ना, उसको उसी काम में बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि आपने ज़बरदस्ती कोई नए काम में लगा तो दिया, पर उसका उस काम में मन ही नहीं लगता, तो फिर वो वहाँ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और उसका जहाँ इंटरेस्ट है, अगर वह काम करेगा तो वह हीरो हो जाएगा।
जीरो कब हो जाएगा? बिना इंटरेस्ट के, और इंटरेस्ट के साथ काम करेगा तो वह उस विषय का हीरो बन जाएगा। तो प्रथम तो स्वयं ऐसी बातों से दूर रहते हैं। पहले तो लोग जो आत्मा की बात है, विशुद्ध तत्व ज्ञान की बात है, लोग इनसे बहुत दूर रहते हैं। प्रसंगवश अगर सुनना पड़े तो ऐसे सुनते हैं जैसे अरंडी का तेल पीकर बैठे हो, प्रसन्न चित्त से नहीं सुनते हैं। अरंडी का तेल मतलब बहुत घृणा भाव, बहुत दुखी भाव, मतलब बहुत गंदी चीज़ पेट के अंदर चली गई ना, तो बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दुख के साथ प्रसन्न चित्त से नहीं सुनते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की बात प्रीति पूर्वक प्रसन्न चित्त से नहीं सुनेगा, तब तक उनकी समझ में आना संभव नहीं। ऐसे लोग सुनते समय या तो रस लेंगे ही नहीं, लेंगे तो उदाहरणों में रस लेंगे, या फिर अपनी मात्र प्रशंसा सुनना चाहेंगे। उनकी चर्चा निकले, प्रशंसा हो तो गदगद हो जावेंगे, पर तत्व चर्चा उनके हृदय को गुदगुदाती नहीं है। क्या, कहाँ से बात हुई? जब तक कोई व्यक्ति ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की बात प्रीतिपूर्वक प्रसन्न चित्त नहीं सुनेगा, तब तक उनकी समझ में आना संभव नहीं है। जब तक कोई भी व्यक्ति यह बात बहुत प्रसन्न चित्त से, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जिनवाणी हमें बहुत प्रसन्नता के लिए, प्रसन्नता में, प्रसन्नता को, प्रसन्नता से, बहुत प्रसन्नता के साथ जिनवाणी की बात सुनना चाहिए, क्योंकि इससे ही जीवन में आनंद आने वाला है। दुनिया में और कोई दूसरी चीज़ से आनंद आने वाला नहीं है। और जब उन्हें तत्व चर्चा में आनंद नहीं आएगा ना, तो बस पूरे उदाहरण, बीच बीच में कहानी सुनाते हैं ना, बीच बीच में उदाहरण सुनाते हैं ना, तो किसी व्यक्ति की चर्चा चलती है तो ना उसमें ही आनंद आएगा, इसमें आनंद नहीं आएगा। कितनी ही महत्वपूर्ण तत्व चर्चा निकले जो उन्होंने कभी सुनी भी ना हो, पर अपनी पंडिताई के गर्व में उसके प्रति प्रसन्नता व्यक्त नहीं करेंगे। पर यदि कोई दानी 1 लाख रुपए के दान की घोषणा करे तो तालियां पीटने लगेंगे। अतः जब तक अंतर में सच्ची तत्व जिज्ञासा ना जगे, किसी को मार मार कर मुल्ला नहीं बनाया जा सकता है। किसी को ज़बरदस्ती ठोक पीट कर आप तत्वज्ञानी नहीं बना सकते हैं। ज्ञानी तो वो तभी बनेगा जब यह बात उसकी समझ में आए, जब समझ में आएगी तभी वह काम हो सकता है। तो फिर आप तत्वोपदेश देते ही क्यों हो? आचार्यों ने क्यों दिया उपदेश? यदि उपदेश से कुछ नहीं होता तो फिर यह तत्व चर्चा भी बेकार ही है। रूपमती ने क्या प्रश्न किया कि भाई जब उसको अपनी समझने से ही काम होना है तो फिर आप क्यों उपदेश देते हो, क्यों तत्व चर्चा करते हो? वो अपने से काम कर लेगा, बेकार क्यों है? ज्ञानियों को उनके लिए नहीं, तत्व जिज्ञासु पात्र जीवों के हितार्थ उपदेश देने का भाव आता है। ज्ञानी अज्ञानी को समझाने नहीं चाहता, और अज्ञानी ने ज्ञानी मूर्खों को समझाना नहीं चाहता है। जो बिल्कुल पात्र जिज्ञासु जीव हैं, उनके हितार्थ ज्ञानियों को उपदेश देने का भाव आता है। एकांत में दे दिया करें उन्हें उपदेश। आम सभा में तो जिज्ञासु बहुत कम होते हैं। कम ही सही, सत्य को संख्या की आवश्यकता नहीं होती। जोहरी अधिक ग्राहकों की चिंता नहीं करता, उसके लिए 1-2 ग्राहक ही बहुत हैं। जवाहरात के ग्राहक कम हैं तो क्या जोहरी बाजार में ही ना बैठे? यह कहाँ की बात? बाजार में तो बैठना ही पड़ता है, चाहे ग्राहकी कम हो या अधिक। इसी प्रकार उपदेश तो सभा में ही होता है, चर्चा भले ही घर में हो जाए। दूसरी बात यह भी तो है, ना मालूम कौन जिज्ञासु कहाँ बैठा हो। जब हमें बोलने का भाव आता है तो अवश्य ही इस बात को समझने वाले कुछ ना कुछ लोग तो रहते ही होंगे। कितनी बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि जोहरी की दुकान पर दिन में 2-5 ग्राहक ही आते हैं, पर ऐसा थोड़ी कि जोहरी दुकान बंद कर दे। उसको दुकान में तो बैठना ही पड़ता है। ना जाने कभी कभी दुकान देख के लोग आ जाते हैं, ना जाने नहीं बहुत बार दुकान देख के। वैसे ही उपदेश तो सभा में ही होना चाहिए, पब्लिकली ही होना चाहिए। तो जो जिज्ञासु होगा वह सुन लेगा। कुछ ऐसा भी तो हो सकता है यह बात सुन के किसी की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए। एक तो पहले से जिज्ञासा है वह व्यक्ति सुने, और दूसरा यह बात सुन के भी किसी की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। असंतुष्ट से रूपमती बोले, आप कुछ भी कहो, पर मैं तो यही कहूँगी कि आम सभाओं की चक्करबाजी आप समाप्त ही करो। क्यों व्यर्थ ही गला खराब करते हो? कितने लोग हैं
आज की इस भौतिकवादी दुनिया में जो तत्व की बात समझते हैं या समझना चाहते हैं, कौन सुनता है इस दुनिया के नक्कार खानों में तुम्हारी इस स्तुति की आवाज़ को? रूपमती ने क्या, क्यों करते हो आप प्रवचन, क्यों लोगों को उपदेश देती हो, क्यों सभाएं करती हो, क्यों ये व्याख्यान करती हो? इस दुनिया में कौन सुनने वाली, क्यों अपना गलाप करती हो? तो विवेक का जवाब सुनो। गंभीर विवेक बोला, तुम ठीक कहती हो रूपमती, पर एक बात यह भी तो है कि हमारे लिए यह कम है कि हम इस भोग भरी दुनिया में डंके की चोट तत्व की बात कहते तो हैं। विवेक कहता हमारे लिए कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस भौतिकता, जहाँ पूरी दुनिया भौतिकता की चकाचौंध में दौड़ रही है, पर ऐसे युग में भी हम उस भौतिकता के पीछे हम नहीं भाग रहे और हम तत्व की बात कर रहे हैं, डंके की चोट। सुनो, एक बार सागर ने बड़वाग्नि से कहा कि तुम मेरे पेट में व्यर्थ ही जलती हो, क्या कर लिया आज तक जलकर तुमने? क्या मुझे कम कर पाई हो, कम कर पाया? यदि नहीं तो तुम्हारे जलते रहने से क्या लाभ है? एग्जाम्पल सुनो, क्या कह रहे हैं कि सागर, समुद्र ने, तो समुद्र के अंदर एक आग जलती है जिसका नाम है बड़वाग्नि। जैसे अपने पेट में जलती है ना जठराग्नि, तो वैसे ही समुद्र के अंदर कौन सी आग जलती है? बड़वाग्नि। तो बड़वाग्नि से क्या कहा, तुम मेरे पेट में व्यर्थ क्यों जलती हो? क्या कर लिया आज तक तुमने जल के? मुझे कम तो कर नहीं पाई हो। आग जलती तो भाई पानी कुछ तो कम होना चाहिए, तो कुछ तो कम करना ही, क्या लाभ है तुम्हारी जलते रहने का? बड़वाग्नि ने मुस्कुराते हुए पर गंभीरता से उत्तर दिया, यह सही है कि मैं तुम्हें सुखा नहीं पाई, पर तुम्हें मालूम नहीं कि जलते हुए चूल्हे की आग एक लोटा पानी से बुझ जाती है। जठराग्नि भी घृतादि पदार्थों से शांत हो जाती है, पर मेरे ऊपर समुद्रों पानी अनंत काल से पड़ा है, उसके बाद भी मैं बुझी नहीं, जल रही हूँ। मेरी शक्ति और सत्ता के लिए क्या इतना कम है? क्या कहा बड़वाग्नि ने कि नॉर्मल सी आग होती है, वो एक लोटे पानी से बुझ जाती है, और कोई बड़ी आग हो तो वो दूसरी चीज़ों से शांत हो जाती है, पर मेरे ऊपर इतना बड़ा समुद्र है। बड़वाग्नि क्या बोली, मेरे ऊपर इतना समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र खड़ा हुआ है, इसके बाद भी मैं बुझी नहीं हूँ, जल रही हूँ। मेरी शक्ति और सत्ता के लिए क्या कम है? दूसरे तुम देखते नहीं, जब नदियों में बाढ़ आती है तो गांव के गांव बह जाते हैं। यदि सागर में बाढ़ आ जाए तो क्या हो, कितना विनाश हो? तुम्हें पता है कि सागर में बाढ़ क्यों नहीं आती? इसलिए कि उनके पेट में मैं निरंतर जलती रहती हूँ, उसे सीमा में रखती हूँ। मेरे लिए आज तक भले ही यह संभव ना हो कि मैं तुम्हें सुखा सकूं या कम कर सकूं, पर तुझे सीमा तो नहीं तोड़ने दी। जगत के प्रति मेरा यह उपकार क्या कम है कि तेरे जैसे उद्दंड को अनंत काल तक सीमा में बांधे रखना अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। कितनी बड़ी बात की। क्या बोला बड़वाग्नि ने कि नदियों में बाढ़ क्यों आ जाती है, गांव के गांव बह जाते हैं, और उनमें तो इतना कम पानी, समुद्र में इतना पानी है, इसके बावजूद भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती। इसके पीछे का कारण है पता आपको? इसके पीछे का कारण है बड़वाग्नि। तो बड़वाग्नि का ठीक है, मैं तुम्हें सुखा नहीं पाती हूँ, मैं तुम्हें कम नहीं कर पाती हूँ, पर तुझे सीमा भी नहीं तोड़ने देती हूँ, तुझे एक सीमा के अंदर बांध के रखती हूँ। बीच में रूपमती बोली, तुम सागर और बड़वाग्नि की बात कहे क्या कहना चाहते हो? यही कि भौतिकवादी भोग के सागर के बीच हम बड़वाग्नि के समान जल रहे हैं, डंके की चोट आत्मा की बात कर रहे हैं, हजारों की भीड़ में आत्मा का प्रतिपादन कर रहे हैं। क्या है हमारी शक्ति और सत्ता के लिए इतना काफ़ी नहीं है? तथा भोग के सागर में आने वाली बाढ़ को भी हमारी इस अध्यात्म धारा ने ही रोक रखा है। अगर यह अध्यात्म नहीं होता, यह जैन शासन के सिद्धांत नहीं होते, आत्मा परमात्मा की बात नहीं होती, तो जीव आज कहाँ क्या हो गया होता। आज माना कि इस जगत में बहुत भ्रष्टाचार है, माना कि जगत में बहुत अंधकार है, पर फिर भी आज बहुत शांति है, बहुत कम है, एक सीमा में है, एक कंट्रोल में है। डॉक्टर, मतलब कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब जगह लूट मची है, पर वो एक संयम में है,
कोई ना कोई हर तीसरे चौथे में एक चौथा आदमी अच्छा मिल ही जाता है। इतनी शांति है, उसके पीछे है आत्मा परमात्मा की बात, है अध्यात्म की क्रांति। हमारी अध्यात्म चर्चा निरर्थक नहीं, पूर्ण सार्थक है। जगत में जो कुछ भी श्रेय विद्यमान है, अच्छाई कायम है, वह सब इसी अध्यात्म धारा का अविरल प्रवाह का ही परिणाम है। चाहे भले कोई व्यक्ति इन शब्दों को नहीं जानता हो, इन शब्दों में नहीं बोलता हो, पर जगत में यह बात सब समझते हैं कि कसाएं नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरा है, पाप बुरे हैं, और मैं आत्मा हूँ। थोड़ा थोड़ा तो दुनिया समझती है, जो ये थोड़ा थोड़ा समझती है उसका ही फल है। ऐसा नहीं है दुनिया में 800 करोड़ लोगों में से 700 करोड़ है बात जानते हैं। बात यह है कि उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, उसको मानते नहीं हैं, पर वो कम कम जानते हैं ना, उसका फल यह है कि उनके अंदर थोड़ी सी करुणा है, उनके अंदर कसायों की मंदता है, उनके अंदर इतना असंयम नहीं आ गया। तो मतलब जो कुछ भी जगत में आज शांति विद्यमान है, जगत में अच्छाई विद्यमान है, उसके पीछे एक ही कारण है, ये अध्यात्म की क्रांति। संतुष्ट होती रूपमती बोली, आप ठीक कहते हैं। इतने में ही बाहर से किसी ने विवेक कुमार को आवाज़ दी, वह उधर चला गया और रूपमती चर्चित विषय पर विचार करती हुई गृह कार्य में संलग्न हो गई। मतलब जब वहीं इस चर्चा के बीच बाहर से एक आवाज़ आती है और विवेक कुमार बाहर चले जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है वो चर्चा भी अपन थोड़ी सी यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कहीं से अधिक लाभ की आशा बंध जाती है तो उसका चिंतन प्रायः उसी दिशा में चलता रहता है। क्या कह रहे हैं? जब किसी व्यक्ति को कहीं से अधिक लाभ की आशा बंध जाती है तो उसका चिंतन उसी दिशा में, वह उसके बारे में ही सोचता है। तदर्थ वह नई नई योजनाएं बनाता है, अपने उद्देश्य की सफलता के लिए हर संभव प्रयत्न करता है। यदि उसमें विघ्न देखता है तो उन्हें दूर करने का यत्न भी करता है, और जब तक सफलता नहीं मिलती उस दिशा में सक्रिय बना रहता है। यह एक सामान्य सी साइकोलॉजी है, सामान्य सा एक साइंस है। महात्मा जी ने भी विवेक को प्रभावित करने के लिए पूरा प्रबंध कर लिया था, किंतु जब निश्चित समय पर वापस वहाँ चलिए उस अतिशय क्षेत्र पर, किंतु जब निश्चित समय पर विवेक और रूपमती नहीं आए तो उन्हें कुछ आशंका सी हुई कि उस दिन की बातों से उनको हमारी सर्वज्ञता एवं सर्वशक्ति संपन्नता में शंका हो गई लगती है। इसके लिए उन्होंने अपने विश्वस्त व्यक्तियों से धर्मशाला में उनकी तलाश कराई, और जब पता चला कि वे तो घर चले गए हैं तब अनेक तरह के विचार उनके मन में उठने लगे। यद्यपि उन्होंने अपने मन को बहुत समझाया कि गए तो जाने दो और बहुत से आएंगे, उनकी क्या चिंता करना। इस संसार में आँख के अंधे और गांठ के पूरों की कमी नहीं है। मतलब ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, बहुत पागल लोग हैं जो हमें मिल जाएंगे। वो विवेक कुमार और रूपमती गए तो चले जाने दो, कोई बात नहीं। तथापि उनका मन माना नहीं। अंत तो गत्वा उन्होंने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को विदिशा भेजकर उनकी वर्तमान स्थिति की समस्त एवं विस्तृत जानकारी मंगवाने का निश्चय किया, पर महात्मा जी का मन माना नहीं। वो कह रहे नहीं, पता तो करो बच्चा कर क्या रहा है। तो उन्होंने किसी अपने विश्वस्त व्यक्ति को विदिशा भेजा और पता करवाया कि वो कर क्या रहा है। उसके बारे में बहुत डिटेल से, बहुत विस्तार से जानकारी मंगवाई। जब महात्मा जी को अपने विश्वस्त व्यक्ति से पता चला कि विवेक तो वहाँ एक आध्यात्मिक प्रवक्ता के रूप में प्रसिद्धि व प्रतिष्ठित व्यापारी है तथा न्याय उपार्जित सहज आजीविका से भी समय बचता है, उसे वह आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन, मनन, चिंतन एवं तत्व चर्चा में ही बिताता है। वह विवेक एक विदिशा नगर में बहुत अच्छा आध्यात्मिक प्रवक्ता है और प्रतिष्ठित व्यापारी है। इसके साथ साथ जो भी समय बचता तो अपने आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना, उनका मनन करना, उनका चिंतन करना, उन्हीं पर तत्व चर्चा करना इत्यादि कार्य करता है। और मंदिर में होने वाले सामूहिक स्वाध्याय में प्रवचन भी वही करता है। उसकी तार्किक किंतु सरल, सुबोध एवं आकर्षक प्रवचन शैली से सारा समाज प्रभावित है। परिणाम स्वरूप समाज में से अंधविश्वास और कुरीतियाँ
हटती जा रही हैं। धार्मिक दृष्टि से समाज जागृत हो रहा है और यही क्रम कुछ दिनों बना रहा तो समाज निश्चित ही रूढ़ि विमुक्त और काफ़ी जागरूक हो जाएगा। उनकी धर्मपत्नी जो कि स्वयं अंध श्रद्धालु थी, आज विवेक का अनुसरण कर रही है। उसका भी विवेक जागृत हो गया है। ना उसे अब संतान की चाह ही रही है और ना ही पति से कोई शिकायत। अब तो उसे आध्यात्मिक ग्रंथों के अध्ययन, मनन, चिंतन एवं तत्व चर्चा के अतिरिक्त कुछ सूझता ही नहीं। उनके घर में पूर्ण शांति है। रूपमती के प्रभाव एवं प्रयत्नों से वहाँ की महिलाओं में भी जागृति उत्पन्न हो रही है एवं और एक रूढ़ि विमुक्त आध्यात्मिक वातावरण बनता जा रहा है। उक्त जानकारी प्राप्त कर बाबा जी एकदम विषण मुख हो गए। मतलब बाबा जी घबरा गए। यह सारी जानकारी विदिशा में क्या चल रहा है, विवेक के जीवन में क्या हो गया है, रूपमती के जीवन में क्या चल रहा है। जब उन्होंने ऐसा देखा, ऐसा सुना तो बिल्कुल महाराज बिल्कुल पागल हो गए। उनके चेहरा बिल्कुल डलमल हो गया। उनके माथे पर बल पड़ गए। वे सोचने लगे कि यह सब ऐसे ही चलता रहा तो फिर हमें कौन पूछेगा। यह आग आज एक गांव में लगी है, कल गांव-गांव में फैलेगी। एक दिन सारा समाज, सारी दुनिया इसकी लपेट में आ जाएगी यदि शीघ्र ही इंतजाम नहीं किया गया तो। अब महाराज की घबराहट चालू कि आज यह विवेक एक गांव में आध्यात्मिक क्रांति जगा रहा है, लोगों को अंधभक्ति अंधश्रद्धा को दूर कर रहा है, बिल्कुल तर्क से लॉजिकली सरल बात समझा रहा है। अगर सारे लोग ने यह अंधश्रद्धा छोड़ दी, हमारे भक्त हट गए तो फिर हमारा क्या होगा। हम तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। न जाने वे कब तक इस प्रकार स्तब्ध सोचते रहे। वे बहुत गंभीर हो गए और उन्होंने समाचार लाने वाले से पूछा, और भी कुछ समाचार है? नहीं महाराज, धीरे से उसने कहा। क्या तुमने वहाँ ऐसे कोई व्यक्ति नहीं देखे जो उसे और उसके कार्यों को नापसंद करते हो? फिर महाराज ने दिमाग लगाया, विवेक को बर्बाद करने के लिए क्या करें, क्या टेक्निक अपनाई जाए जिससे विवेक का ये सब बंद किया जाए। तो महाराज ने पूछा कि तुमने कोई ऐसे लोग देखे क्या वहाँ जो विवेक से चिढ़ते हों, विवेक से ईर्ष्या रखते हों, विवेक से नफरत करते हों? वो बोला, ऐसा तो कोई नहीं देखे, ऐसा हो नहीं सकता। उत्तेजित होते महाराज बोले, तुमने लोगों के दिलों में प्रवेश करके यह बात जानने का प्रयत्न नहीं किया। ऊपर से तो सभी प्रवाह में बहते हैं पर अंदर अंदर। महाराज बोले, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कोई भी दर्शन नहीं है, कोई भी गुरु नहीं है, कोई भी आध्यात्मिक प्रवक्ता नहीं है जिससे चिढ़ने वाले, जिससे जलने, अच्छे बिल्कुल विशुद्ध हो, उसमें कोई दोष नहीं है, पर उससे जलने वाले, चिढ़ने वाले दुनिया में होते ही हैं। महाराज ने कहा, भी तुमने अंदर में जाके प्रवेश नहीं किया। तुमने ऊपर ऊपर से तो सब बहते दिखते हैं कि सब उसके सपोर्ट करने वाले, सब सपोर्ट करने वाले हैं, सब उसके अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, पर अगर तुम अंदर में जाके देखते तो कुछ ना कुछ लोग तुम्हें ज़रूर मिलते। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बोला, वे ऐसी कोई बात ही नहीं करते जिससे किसी को बुरा लगे। किसी की आलोचना तो उनके प्रवचनों में कभी होती ही नहीं। वो तो अपनी बात, आत्मा की बात शांत भाव से सीधी सरल भाषा में करते हैं। अतः वे एक तरह से अजात शत्रु ही हैं। वो व्यक्ति क्या बोला कि महाराज वो झगड़े वाली, जिससे किसी को बुरा लगे, जिससे किसी को कोई दिक्कत हो, ऐसी वो बात ही नहीं करते। वो तो बहुत सीधी सरल आत्मा की विशुद्ध बात करते हैं, इसलिए वो अजात शत्रु हैं। मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे बोलते हैं अजात शत्रु, जिसने सब शत्रुओं को जीत लिया हो। उनसे शत्रुता कोई करे तो कैसे और क्यों करे, जबकि वे सबका भला चाहते हैं। दो बातें और हैं, कोई क्यों करे और कैसे करे। क्यों? वो तो सबका भला चाहते हैं। झल्लाकर महाराज बोले, तुम कुछ समझते तो हो नहीं, लगता है तुम भी उससे प्रभावित हो गए हो। उसकी ऐसी प्रशंसा कर रहे हो जैसे भगवान की स्तुति कर रहे हो। महाराज को गुस्सा आया, कैसी बात करते हो, तुम भी उसकी प्रशंसा किए जा रहे हो, उसके गीत गाए जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो गलती होगी उसमें, कुछ ना कुछ तो कमी होगी। प्रभावित होने की बात नहीं महाराज, मैं क्यों प्रभावित होने लगा, मैं क्यों प्रभावित होने लगा। मैंने तो जो देखा वह आपको बता दिया।
आपने जो काम सौंपा था कर दिया, मुझसे क्यों नाराज़ होते हो? भाई, नाराज़ होने की बात नहीं है, तो मेरी बात समझते क्यों नहीं? मैं तो यह कह रहा हूँ कि उसकी बात कितनी ही अच्छी हो, सच्ची भी क्यों ना हो, वह कितना ही महान क्यों ना हो, उससे जलने वाले वहाँ अवश्य मिलेंगे। महाराज ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो कितना महान हो, कितना पवित्र हो, कितना शुद्ध हो, कितना भी अच्छा हो, उससे जलने वाले मिल ही जाएंगे। हो सकता है कि उसकी बात से किसी को कोई विरोध ना हो, पर उससे होगा। ओहो, महाराज ने फिर नई ट्रिक लगाई। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो वो बात करता है उससे किसी को विरोध नहीं हो, क्योंकि वो शास्त्रों की बात है, पर विवेक से विरोध रखने वाले तो कुछ लोग हो ही सकते हैं। क्यों महाराज? इसीलिए कि सर्वत्र इस प्रकार के कुछ ना कुछ लोग अवश्य पाए जाते हैं जिन्हें दूसरों का वर्णन नहीं सुहाता। दूसरों के द्वारा जो महान काम होते हैं वो तो उन्हें अच्छे लगते हैं, पर उनके कारण जो उन कार्यों को करने वालों को सम्मान मिलता है वह उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। मानव की यह मनोवैज्ञानिक कमजोरी है। अब महाराज थोड़े समझदार थे, उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक कमजोरी को पकड़ा कि ठीक है, विवेक की बात से लोग असहमत नहीं हैं, विवेक की बात का लोग विरोध नहीं करते हैं, पर यह तो जरूर होगा विवेक से लोग जरूर विरोध करते होंगे। क्यों? जब विवेक बढ़ता है, विवेक सबसे पहले आता है, विवेक प्रवचन करता है, विवेक को सब नमस्कार करते हैं, विवेक को सब जय जिनेंद्र करते हैं, विवेक की सब बात मानी जाती होगी, तो कुछ लोग कुछ ऐसे खुद तो बढ़ नहीं पा रहे, खुद तो कर नहीं पा रहे, उनसे कोई जय जिनेंद्र करता नहीं होगा, उनकी कोई सुनता नहीं होगा, तो उन्हें उससे जलन होती होगी। तो ऐसे लोग तुम्हें जरूर मिलेंगे। मानव विज्ञान की इस कमजोरी के शिकार कुछ ना कुछ लोग वहाँ अवश्य होंगे, हमें उनकी खोज करनी चाहिए। उनसे क्या होगा महाराज? उससे हमें वहाँ पैर रखने की जगह मिलेगी। जब तक वहाँ पैर रखने की जगह भी ना हो तो क्या किया जा सकता है? तुम यह नहीं समझते, पर पैर रखने से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम क्या जानो। एक बार पैर रखने को जगह भर मिल जाए, फिर देखना हमारा कमाल। यदि उसे वहाँ से ना भागना पड़े तो तुम मेरा नाम कहते कहते महाराज एकदम रुक गए। क्या कहा महाराज ने कि तुम एक बार वहाँ ऐसे लोग पहचानो, और लोग पहचान में आ गए तो अपन को पैर रखने वहाँ जगह मिल जाएगी, अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। और अपनी जगह एक बार बन गई तो फिर देखो तुम, फिर हम सब करा के दिखा देंगे। थोड़ी देर तक कुछ ना बोले, फिर महाराज शांति समझाते हुए बोले, तुम एक बार वहाँ और जाओ, कुछ दिन वहीं रहो, उसकी प्रत्येक गतिविधि की पूरी जानकारी लो। तुम्हें वहाँ उसका बन के रहना होगा, अन्यथा कुछ हाथ ना लगेगा। क्या बोले महाराज? अभी तुम वहीं वापस जाओ, वहीं पर रहना और उसके ही बन के रहना, कुछ वहाँ से पूरी जानकारी लो। ठीक है? ठीक क्या है? तुम्हें वहाँ उसका बन के रहना है, उसका हो जाना नहीं। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है अवश्य जिससे उसके संपर्क में आने वाले उसके हो जाते हैं। सारा विदिशा उसका वैसे ही नहीं हो गया है। क्या बात करते हो महाराज? क्या मैं भी उसके चक्कर में आ सकता हूँ? मैंने आपकी संगति की है सो तो ठीक, पर तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे तुम उससे प्रभावित हो गए हो। तुम उसकी बात इस प्रकार कह रहे थे। नहीं महाराज नहीं, आपको वह सब जानकारी देनी थी, अतः सत्य बात कहना जरूरी थी। नहीं तो अच्छा जाबो, पर ध्यान रखना तुम्हें उसकी बात के विरोधियों को नहीं, उसके व्यक्तित्व के विरोधियों को खोजना है। वह बाहर चला गया और बाबा जी आगामी योजना बनाने में विचार मग्न हो गए। मतलब जैसे ही विवेक रूपमती का बहुत बढ़िया सिस्टम जमा था, दोनों सेटल हुए थे, दोनों की बात समझ में आई थी, स्वाध्याय में तल्लीन हुए थे, कि महाराज को लगा कि विवेक और रूपमती मेरे पास आए नहीं। तो फिर महाराज ने पता कराया, विदिशा एक व्यक्ति को भेजा, और विदिशा भेजा तो पता चला कि वो तो एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक प्रवक्ता बन गया है, लोगों की जो अंधश्रद्धा है उसको दूर करता है। तो महाराज के पैर कांप गए कि अगर विवेक कुमार का ऐसा चलता रहा तो है तो हमारी दुकानें बंद करा देगा, हमारे प्रभाव को ख़त्म कर देगा। तो महाराज ने एक व्यक्ति को बुलाया और उससे कहा कि तुम वहाँ जाओ, विदिशा में रहो और उसकी एक गतिविधि पर ध्यान रखो और उसके ही बन के रहो, और उसमें से जो उसके सुनने वाले हैं
उनमें से ऐसे लोग खोजो जो विवेक के व्यक्तिगत विरोधी हों, उसकी बात के नहीं, जो जो विवेक के व्यक्तित्व के विरोधी हैं, तो उनकी खोज करो, फिर अपन इस पर आगे काम करेंगे। आज इतनी बात होती है और महाराज ने एक आदमी विदिशा में भेज दिया है। अब जो विवेक पर पूरी ध्यान रखेगा, अब आगे क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।